जनता आपको सीएम के चेहरा के रूप में देख रही है। हम तो सेवादार हैं भाई। तैयार हैं जनता को ताज देगी तो आप उसके लिए तैयार हैं? ये दबा दीजिए सर। सर सीएम, जनता आपको सीएम के चेहरा के रूप में देख रही है। हम तो सेवादार हैं भाई। तैयार हैं जनता को ताज देगी तो आप उसके लिए तैयार हैं? ये दबा दीजिए सर। सर सीएम, पीडीडी के 12,000 मुलाजिमों को परमानेंट करने जा रहे हैं, लेकिन पीएचई वाले लोग बोल रहे हैं कि रविंद्र रैना जी हमारे लिए कुछ बोलिए। सबका भला मोदी सरकार करेगी। ये 40 साल का स्यापा यहाँ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जो डाला है, 40-50 साल में ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, अब क्या करें, थोड़ा वक्त तो लगेगा इनको। बुखारी साहब से आप मिलने गए थे, लेकिन पेट दर्द जो है वो एनसी में जो खेमा है उसमें साफ नजर आ रहा है। रविंद्र रैना साहब जी की ये पॉलिटिकल साजिश थी, इसके साथ वो छोड़ के गए हैं। मुश्ताक बुखारी साहब एक मायानाज लीडर हैं। सियासत उन्होंने की है, हमारे तो वो लीडर हैं। 12,000 जो बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, उनके लिए जबरदस्त तारीखी फैसला है। हमने अब पीडीडी के पक्के किए हैं, अब पीएचई वाले भी करेंगे और तमाम पक्के। मिनिमम वेजेस भी लागू हो जाएंगे। तो 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ियों के गले क्यों काटे जनाब? एक बार भी मोहतरम जनाब जो यहां बैठे हैं, इनके सरकर्दा में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने क्यों, वो तो रुए रवा थे, पूरी सरकार उनके हाथ में थी। पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए जो उनको कंपनसेशन है, उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है 2025-26 तक। रिफ्यूजीज के बहुत सारी फाइल्स अभी पेंडिंग हैं। वहां के कुछ लोग आके हमसे मिले थे, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीजें लाई हैं। साहब ने बड़ा फैसला किया है। मैं वीडीसी के जितने भी मेंबर हैं, 35,000 लोगों को, परिवारों को इसका फायदा हो गया। ये बहुत ही तारीखी ऐतिहासिक फैसला है, हिस्टोरिकल डिसीजन मोदी सरकार ने किया है। पहले सिर्फ 3 लोगों को ऑनरेरियम मिलता था, अब सारे वीडीसी वालों को ये ऑनरेरियम मिलेगा। पिछले कई सालों से ये जो वीडीसी के मेंबर हैं, आर्मी, पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ मिलके ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल थे और लोगों की हिफाजत करते थे गांव-गांव में। आज चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, गूल, अरनास, बनहाल, संगलदान, रियासी, महौर, चसाना, उधमपुर या चनैनी, रामनगर हो, कठुआ, बनी बिलावर, बसोली, रजौरी, पुंछ, थाना मंडी, द्राल, बुद्धल, बकोरी, मंजाकोट, सुरनकोट हो या जम्मू के एरिए हों, इन तमाम एरियाज के अंदर रहने वाले इन साथियों को फायदा हुआ है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी तो पेड वीडीसी के बारे में फैसला हुआ है, जो अनपेड है, जो ज्यादातर रजौरी पुंछ में है। इल काका जैसे एरिया की हिफाजत वहां के जो लेडीज हैं वीडीसी वालों ने की हुई है उस जमाने में। तो ऐसे इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, गोलियां खाई हैं। तो पिछली सरकारों ने इनकी कोई सुनवाई नहीं की। आज मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने वीडीसी को उनके हक दिए हैं। मैं इसके लिए अमित शाह साहब का और मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, और वीडीसी के मेंबरों को मुबारकबाद देता हूं। ये बहुत बड़ा तारीखी फैसला वीडीसी के लिए और फैसला लिया गया पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए जो उनको कंपनसेशन है, उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है 2025-26 तक। क्योंकि पीओजे के रिफ्यूजीज के बहुत सारी फाइल्स अभी पेंडिंग हैं। वहां के कुछ लोग आके हमसे मिले थे, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीजें लाई हैं, और आज इस जो रिलीफ प्रोसेस है उसको एक्सटेंशन दे दी गई है। ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स जो पीओजेके के लोगों के रिलीफ के लिए है वो पेंडिंग पड़ी हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की कुछ फाइल पेंडिंग पड़ी हैं, तो कुछ वक्त लगेगा उनको क्लियर करने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा तारीखी पीडीडी के 12,000 मुलाजिमों को परमानेंट करने जा रहे हैं, लेकिन पीएचई वाले लोग बोल रहे हैं कि रविंद्र रैना जी हमारे लिए कुछ बोलिए। 12,000 जो बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, उनके लिए जबरदस्त तारीखी फैसला है। हमने अब पीडीडी के पक्के किए हैं, अब पीएचई वाले भी करेंगे और तमाम पक्के। मिनिमम वेजेस भी लागू हो जाएंगे। जब सबको पक्के करेंगे तो वेजेस ही परमानेंट मिलेंगे, तो फिर मिनिमम क्या? नहीं, अभी आज कल ही बात करें तो कल ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों ने भी कहा है, लास्ट अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारी भी नहीं की तो हम भी स्ट्राइक पर जाएंगे। सबका भला मोदी सरकार करेगी। ये 40 साल का स्यापा यहाँ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जो डाला है, 40-50 साल में ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, अब क्या करें, थोड़ा वक्त तो लगेगा इनको। बुखारी साहब से आप मिलने गए थे, लेकिन पेट दर्द जो है वो एनसी में जो खेमा है उसमें साफ नजर आ रहा है। रविंद्र रैना साहब जी की ये पॉलिटिकल साजिश थी, इसके साथ वो छोड़ के गए हैं। मुश्ताक बुखारी साहब एक मायानाज लीडर हैं। सियासत उन्होंने की है, हमारे तो वो लीडर हैं।
जो आरोप उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख पर लगाए, साफ तौर पर उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे हैं कि सरासर ये अक्सर जो गलत इल्जाम लगाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपने फायदे के लिए जो है वो पार्टी छोड़ी है। तो 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ियों के गले क्यों काटे जनाब? एक बार भी मोहतरम जनाब जो यहां बैठे हैं इनके सरकर्दा में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने क्यों, वो तो रुए रवां थे, पूरी सरकारें उनके हाथ में थी, दिल्ली भी उनके हाथ में थी, यहां की सरकारें में उनके हाथ में थी, कभी इनकी जुबान से पहाड़ी का नाम सुना आपने? आज जब पहाड़ी लोग, मुश्ताक बुखारी साहब ने जब कहा पहाड़ियों का मसला हल करो, तो किसके पेट में तकलीफ हो रही है? एक आखिरी सवाल, जनता आपको सीएम के चेहरा के रूप में देख रही है, हम तो सेवादार हैं भाई। तैयार हैं जनता को ताज देगी तो आप उसके लिए तैयार हैं? ये दबा दीजिए सर। सर सीएम, देखा आपने सीधी बातचीत जो है वो रविंद्र रैना जी से करी है और उन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि जो 12,000 पीडीडी के कर्मचारी जो हैं उनके लिए फैसला आया है कि उनके लिए पॉलिसी जो है वो फ्रेम कर दी गई है और उनको आने वाले वक्त में जो है वो परमानेंट ऑर्डर जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन इंतजार जो है वो साफ तौर पर पीएचई वर्कर्स कर रहे हैं, कैजुअल लेबर वर्कर्स कर रहे हैं, जिस पर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इनको कर दिया गया है और जल्द ही उन पर भी फैसला हो जाएगा। क्या वाकई में लगता है कि जल्द ही फैसला होगा, या फिर एक बार फिर से इलेक्शंस के बाद जो है ये फैसला लिया जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। बाकी तुम्हारे डिस्प्ले बन रही बाहु एक्सप्रेस पर इधर उधर के साथ शूम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।